कथा सुनाने वाले चप्पल पहनकर कथा सुनाना शुरू करते हैं और साल 2 साल में ही वो लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाते हैं और जो कथा सुनने जाते हैं वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो ये अगर बौद्ध समाज का कार्यक्रम होता या अम्बेडकरवादी कार्यक्रम होता तो क्या लगता है कि सरकार का रवैया यही होता? नहीं जी, बिल्कुल कठोर होता और पूरे देश के अंदर अम्बेडकर राइट लोगों को बदनाम कर दिया जाता और आगे से ऐसे कोई भी कार्यक्रम आयोजन होते तो उनको परमिशन नहीं दी जाती। आप ये देखिए, बाबा को 1-2 लाख लोगों को बुलाने की और इतना की कथा सुनने की परमिशन दे दी जाती है, लोगों को रास्ता रोक करके जागरण, कीर्तन, भजन करने की परमिशन दे दी जाती है। लेकिन जैसे ही आप अम्बेडकर जयंती मनाने की बात करेंगे तो प्रशासन कहेगा नो, परमिशन नहीं मिलेगी। यही है इनका दोगलापन कि ढोंग, पाखंड, अगर अंधविश्वास इसकी कोई दुकान चलाता है तो कितने भी लोग बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई तर्कवाद, विज्ञानवाद की बात बढ़ाने का आगे काम करने की कोशिश करता है, उसको जो है मना कर देते हैं। मैं अपने बहुजन समाज के आगे हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ, मैं अपना सर कभी नहीं झुकाती हूँ, मेरा 33 करोड़ देवी देवताओं के आगे नहीं झुका, मेरा किसी बाबा के आगे नहीं झुकता, लेकिन मैं अपने समाज के आगे हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि तुम्हारा जो उद्धार है वो किसी भी बाबा, देवी देवता, ढोंगी, पाखंडी या तांत्रिक के यहाँ जाने से नहीं होगा। तुम्हारा उद्धार बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में उतारने, उन्हें स्वीकार करने से होगा। ये संदेश अगर तुम सुन रहे हो तो अपने लाखों करोड़ों इस समाज को ये संदेश पहुंचाओ, क्योंकि इन बाबाओं के चरणों में जा जाके हमारा समाज रोज मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, आबरू लुट रही है। कांशीराम साहब कहते थे 5-5 रुपए में मेरे समाज की औरत अपनी इज्जत लुटवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी दुर्वासियां हैं, बेबसी है, उनकी गरीबी, उनकी मजबूरी है, वो इतने मजलूम हो चुके हैं कि वो मजबूर हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति को अगर तुम्हें अपने समाज की बहन बेटियों की आबरू की चिंता है तो इन्हें सत्संगों में जाने से रोको। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं BM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और हाथरस वाला जो कांड हुआ उसके बाद तमाम लोगों के बयान आए और अभी भी वो मामला थम नहीं रहा है। वजह ये है कहीं ना कहीं कि बाबा सूरजपाल जाटव नाम उनके पीछे लगा हुआ। इस पे कई सारे सवाल हो रहे हैं और कई सारे नेता भी इस पे टिप्पणी कर रहे हैं, तमाम लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं। तो इसी कड़ी में जानने के लिए दीदी निर्देश सिंह क्या सोचती हैं, जो अपने तमाम कई जितने भी मुद्दे होते हैं सब पे बड़ी बेबाकी से बात करती हैं, तो इनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या सोचती हैं और सूरजपाल जाटव जो बाबा हैं इनके बारे में क्या सोचती हैं और क्या कहना चाहेंगी इस घटनाक्रम के बारे में। भोले बाबा पर कार्रवाई ना करके क्या सरकार ने बड़े चेहरे जो हिंदू कथावाचकों के बाबा हैं उनको बचाने का काम किया है? देखिए, मैं ये मानती हूँ देश के अंदर जितने भी बाबा हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल सूरजपाल जाटव या धीरेन्द्र शास्त्री या देवकीनंदन ठाकुर या आशाराम या राम रहीम, जितने भी बाबा हैं, ये जितने भी देश के अंदर ढोंग और पाखंड की दुकान चला रहे हैं, ये समस्त बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि सूरजपाल जाटव पर भी हो, लेकिन एक चीज़ यहाँ मीडिया की और ब्राह्मणवादी लोगों की मानसिकता सीधे तौर पर दर्शाती है कि किसी भी बाबा की आज तक कोई जाति नहीं बताएगी। रेप के केस में जेलों में पड़े हुए हैं, किसी बाबा के नाम के पीछे उसकी जाति का टाइटल नहीं दिखाया गया, ना शो किया गया, क्योंकि वो जाति बदनाम हो जाती, लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो जाती उस जाति के प्रति कि वो जाति कितनी घृणित काम करती है। पर सूरजपाल बाबा जो है उसके नाम के पीछे जाति ढूंढ लाई मीडिया। क्यों ढूंढ के लाई? क्योंकि उन्हें एक टारगेट मिल गया, क्योंकि देश के अंदर जो जाटव समाज है वो तेजी से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धिज्म की ओर अग्रसर हो रहा है, बाबा साहेब के द्वारा बताए गए रास्तों की तरफ चल रहा है। और जो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो ब्राह्मणवाद के लिए जहर समान है, उन 22 प्रतिज्ञाओं को वो फॉलो करने लगा है, उनके बारे में जानने लगा है, पढ़ने लगा है। हमने हजारों गांव में 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन किया है, उन प्रतिज्ञाओं को ग्रहण किया है। तो ये सब जो है ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी दिमाग के लोगों के लिए बहुत दहशत भरा काम था, इसलिए उन्होंने बाबा की जाति को पूरी तरीके से टारगेट किया और ये बताने की कोशिश करी कि जाटव जाति जो है बाबा के रोजगार में भी अब स्थापित होने लगी है। और मैं ये मानती हूँ जो कथाओं का काम है ये कोई धर्म का काम नहीं है, ना आस्था का काम है। जो मेरे भोला समाज यहाँ लोग सुन रहे हैं, जो जाते हैं अपने दिमाग बंद करके उनके चरणों में लेट जाते हैं, मैं बता दूं कि कथाओं का काम रोजगार का काम है, क्योंकि ये एक रोजगार है। वो कथा सुनने के 4 लाख 5 लाख, पैर छूने के 5,000 10,000 20,000 इस तरह से चार्ज करते हैं। और कथा सुनाने वाले चप्पल पहनकर कथा सुनाना शुरू करते हैं और साल 2 साल में ही वो लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाते हैं और जो कथा सुनने जाते हैं वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो इस पे आपको सोचने की जरूरत है। मैं तो मानती हूँ कि समस्त बाबाओं पर कार्रवाई हो और कानून बनना चाहिए पूरे देश के अंदर कि इन बाबाओं के जो शब्दों की मर्यादा है वो कितनी रहनी चाहिए, उसको लिमिट में बांधा जाए।
आपको क्या लगता है दीदी कि अगर ये कार्यक्रम जो हुआ, ये घटनाक्रम रही, ये अगर बौद्ध समाज का कार्यक्रम होता या अम्बेडकरवादी कार्यक्रम होता तो क्या लगता है कि सरकार का रवैया यही होता? नहीं जी, बिल्कुल कठोर होता और पूरे देश के अंदर अम्बेडकर राइट लोगों को बदनाम कर दिया जाता और आगे से ऐसे कोई भी कार्यक्रम आयोजन होते तो उनको परमिशन नहीं दी जाती। आप ये देखिए, बाबा को 1,00,000-2,00,000 लोगों को बुलाने की और इतना की कथा सुनने की परमिशन दे दी जाती है। लोगों को रास्ता रोक करके जागरण, कीर्तन, भजन करने की परमिशन दे दी जाती है। लेकिन जैसे ही आप अम्बेडकर जयंती मनाने की बात करेंगे तो प्रशासन कहेगा नो, परमिशन नहीं मिलेगी। जैसे आप कहेंगे बुद्ध कथा करानी है तो कहेंगे नो, परमिशन नहीं मिलेगी। दुनिया भर की जो कानूनी कार्रवाई है, अगर वो कर भी लेंगे बिना परमिशन के तो दुनिया भर की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू कर देंगे, उनको जेलों में डाल देंगे, उनको डराएंगे, उनको धमकाएंगे। क्योंकि ये जो बहुजन समाज है ये गरीब रहा है, कम पढ़ा लिखा रहा, हजारों वर्ष तक इसे शिक्षा से दूर रखा है, तो ये शासन प्रशासन में अभी इतनी मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाता। पुलिस के सामने जाता हुआ जो हमारा समाज है वो अभी भी घबराता है, डरता है, पुलिस को देख के सोचता है कि ये कहीं उल्टा मेरे पे ही केस ना लगा दे, क्योंकि पुलिस इसी तरह से उनको ट्रीट करती है और वही साइकोलॉजी उनकी जो है दिमाग में बैठी हुई है। तो ये जिस तरह का जो आयोजन था, धार्मिक आयोजनों के लिए प्रशासन भी परमिशन दे देता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से प्रशासन भी डरता है जो परमिशन नहीं देता है। आज अगर यही प्रोग्राम तथागत गौतम बुद्ध के नाम का होता, ज्योतिबा फूले के नाम का होता, पेरियार के नाम का होता या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का होता तो प्रशासन इतने लोगों की अनुमति ना देता और ना ही कभी इस परमिशन को ग्रांट करके ऐसे कार्यक्रम करने के लिए किसी मैदान को देने देता। यही है इनका दोगलापन कि ढोंग पाखंड, अगर अंधविश्वास इसकी कोई दुकान चलाता है तो कितने भी लोग बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई तर्कवाद, विज्ञानवाद की बात बढ़ाने का, आगे काम करने की कोशिश करता है, उसको जो है मना कर देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा जो घटना हुआ है इससे क्या ये दलित समाज सीख ले पाएगा, क्या निकल पाएगा इन बाबाओं के चक्कर से? बिल्कुल इससे सीख ले रहे हैं। जो जागरूक लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने वहां भी कहा है हाथरस में कि अब हम बाबा के यहाँ कभी नहीं जाएंगे। अगर बाबा में शक्ति होती तो इतने लोगों को मरने ही नहीं देते। और बाबाओं में अगर चमत्कार होता है तो बाबाओं में अगर आपके दुखों को दर्दों को कम करने की अगर चमत्कार हो सकता है, शक्ति हो सकती है, तो आपका जीवन बचाने की क्यों नहीं है? आप क्यों वहां तड़प रहे हैं? आपके बच्चे गिरे पड़े हैं, औरतें गिरी पड़ी हैं, जीवन आपका समाप्त हो रहा है। आप बाबा के इंतजार में ये सोच करके उसके पैरों की धूल लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, लेकिन देखिए आपका तो जीवन ही बाबा के पैरों की धूल लेने के चक्कर में छिन गया। तो ऐसी स्थिति में आपको सोचने समझने की जरूरत है। कुछ मूर्ख ये भी कह रहे हैं, एक महिला ये भी कह रही है कि भाई मैं खुशनसीब नहीं हूँ क्योंकि मैं उस दिन नहीं थी, अगर मैं भी मर जाती तो बाबा के चरणों में मुझे एकदम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो ऐसे मूर्खों से सावधान रहिए, ये समाज के लिए भी और देश के लिए भी कलंक होते हैं। अच्छा, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि बाबा को इन सब की भरपाई करनी चाहिए, इस पे आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। बाबाओं पे, अगर बाबाओं के सत्संगों में किसी भी अनुयायी को, किसी भी भक्त को चोट आती है, चोरी होती है, लूट होती है और किसी भी तरह का कोई भी घटना होती है तो बाबाओं को इसकी भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि बाबाओं की जिम्मेदारी होती है। अगर हमारे कोई कार्यक्रम होते हैं तो हम वहाँ पे आए हुए हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं कि हाँ कहीं किस तरह की वो ना हो। आप देखेंगे अम्बेडकर राइट आंदोलनों में कभी ना तो बहन बेटों के गहने चुरते हैं, ना कभी कोई चोरी होती है, ना कभी कोई मारपीट होती है, ना कोई हिंसा होती है, लेकिन ये धार्मिक आयोजन में हमेशा हिंसा आपको दिखाई देगी। इनके सत्संगों में लोगों की मरने की, गहने चोरी होने की, लोगों की मार कुटाई की, बहन बेटियां भाग जाने की और चोरी, मतलब यहाँ तक कि लड़कियां गायब हो जाने की घटनाएं इनके सत्संगों में से आती हैं। तो इन लोगों को इसकी भरपाई करनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। अच्छा, दलित तबका बाबा साहेब और बुद्ध के धम्म से, उनके बताए हुए मार्ग से क्यों दूर भाग रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, भाग नहीं रहा है, वो अभी पहुंचा ही नहीं है। आप भागना तो जब कहेंगे जब कोई किसी एक मंजिल पे पहुंच गया और वहां से लौटकर वापस जा रहा। अभी तो ये एक ऊंचाई पर, इस हाइट पर अम्बेडकरवाद है और ये समाज तल छठी में पड़ा हुआ नीचे। तो जो इस हाइट से जब चलकर ऊपर जाएगा तो इसके लिए इसको जरूरत है कि इसे जागरूक किया जाए, इसको समझाया जाए कि वास्तव में तेरे अधिकार कहाँ हैं। ये तो थलछटी में पड़ा हुआ, ग्राउंड में, जमीन में गड़ा हुआ समाज है जो गुलामी में जिया है। तो इसको हाइट पे ले जाने का एक ही रास्ता है, वो अम्बेडकरवाद है, जिसमें आप जैसे, हम जैसे करोड़ों लाखों लोग जो देश दुनिया में जहां जहां रह रहे हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। अगर ये संख्या और बढ़े काम करने वालों की, तो जो समाज नीचे गड्ढे में पड़ा है
उस समाज को उठा करके अंबेडकरवाद की ऊंची इमारत पर बिठाया जा सकता है, जहां से वो खुला आसमान देख लेगा, उस गंदी दुनिया से निकल करके अपने अधिकारों को प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। आप जैसे लोग, तमाम आपके जैसे लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, धम्म से जोड़ने का प्रयास करें, बाबा साहब के रास्ते पर शिक्षा, तमाम जो चीज़ें हैं उस पर चलने के लिए अग्रसर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी समाज अभी भी नहीं समझ रहा है। तो इसमें क्या लगता है, कमी कहाँ रह जा रही है? रोशनी जी, ये जो गुलामी है ना, ये ब्लड में आ गई है, नसों में चल पड़ी है। और जो गुलामी जब खून में चली जाती है ना, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो एक पीढ़ी से नहीं निकलती है, फिर वो कई पीढ़ी में धीरे धीरे फिल्टर होते हुए निकलती है। तो जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद की गुलामी बहुजन समाज की ब्लड में बह रही है, उस गुलामी को निकालने के लिए इस देश के अंदर समय समय पर महापुरुष आए और उस झूठी और मक्कारी जो सोच है, जो अंधकार में वाली सोच है, उस सोच में उजाला बन के भले जुगनू की तरह उन्होंने रोशनी दी। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन एक जुगनू मात्र की रोशनी से ही वो उसको चेतावनी देता है। तो यही स्थिति आज अंबेडकरवाद की है कि हम लोग जितने भी इस देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनके काम का रिजल्ट आ रहा है। यही कारण है कि आज मीडिया भी डरा है, आज विपक्ष और पक्ष दोनों हमारी बात करते हैं। एक समय था कि इस समाज की कोई बात ही नहीं करता था, इसको समाज ही नहीं समझा जाता था, इसको इंसान ही नहीं समझा जाता था, लेकिन आज हर चर्चा में, हर जगह ये समाज आया है, शामिल हुआ है। तो इसका कारण यही है कि हम जैसे जागरूक लोग अंबेडकर राइट मूवमेंट को आगे लेकर जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि बाबा साहब ने कभी ऐसी कल्पना की होगी कि बाबा साहब ने जिस समाज के लिए इतना संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, धम्म देकर गए, इतना अच्छा रास्ता देकर गए, आज वो समाज हिंदुत्व को इतना मजबूत करेगा? क्या कभी आज के दिन की कल्पना की होगी बाबा साहब? देखिए, बाबा साहेब को तो पता था कि ये समाज दुर्वासियों में जी रहा है। इतनी दुर्दशा, इतने बुरे हालातों में ये जीता था कि मरे जानवरों का मांस खाने के लिए मजबूर रहता था। शरीर पे पूरा कपड़ा आज जो हमें दिख रहा है ये नहीं होता था, चिथड़ों में ये कई पीढ़ियां गुजारी इसने। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़ा जोर दे करके, इसीलिए उन्होंने बहुत सभी धर्मों को पढ़ करके 22 प्रतिज्ञाएं निचोड़ निकाला कि इस समाज का उद्धार कैसे हो सकता है। और उस उद्धार को, उस पूरे जीवन परिवर्तन को, पूरे समाज परिवर्तन को 22 प्रतिज्ञाओं के अंदर उन्होंने इंगित कर दिया और पूरा सार दे दिया कि आप इन 22 प्रतिज्ञाओं को जीवन में उतार लो। अगर आपने ये 22 प्रतिज्ञाएं जीवन में उतार ली, मेरी दी हुई, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप इस समाज के अंदर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से स्थापित हो जाएंगे। लेकिन इस समाज ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ना तो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, ना इस समाज में 22 प्रतिज्ञाओं का प्रचार प्रसार हुआ। गलती उस समाज की नहीं है जो अभी जागा नहीं है, गलती है हमारे बूढ़े बुजुर्गों की, जिन्होंने तेजी से बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पर काम नहीं किया। एक समय काम हुआ था जब मान्यवर कांशीराम साहब ने किया था, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के बाद ऐसे लोग जो काम कर सकते थे वो कहीं ना कहीं कम होते चले गए, थक गए, बूढ़े हो गए और नई पीढ़ी ने उसे अपने कंधे पर जिम्मेदारी बतौर ना लिया और ना उसको आगे बढ़ाया। यही कारण है कि आज अंबेडकरवाद जिस ऊंचाई पर होना चाहिए उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचा। देखिए, सच का भी प्रचार होना बहुत जरूरी है, वरना सच को भी लोग झूठा मान लेंगे। क्योंकि सच जब एक आदमी बोलता है तो लोग कहते हैं 1000 लोग तो ये ऐसी बात बोल रहे हैं, और एक आदमी अलग बात बोल रहा है तो झूठा ये अकेला ही है, क्योंकि इतने सारे लोग झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। तो सच का प्रचार होना इसीलिए जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही बात कही कि विचार भी मर जाता अगर उसका प्रचार प्रसार ना हो। तो बाबा साहब अंबेडकर का विचार अगर जिंदा रखना है तो हम लोगों को इसका प्रचार प्रसार करना होगा, और तभी बाबा साहब अंबेडकर हमारे बीच में हमेशा के लिए अमर रहेंगे। अच्छा, जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है तब से कहीं ना कहीं अंबेडकरवाद मिशन मूवमेंट तेजी से बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी आज भी बाबाओं के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं और ऐसी घटनाएं हो रही, इतनी बड़ी क्षति हुई है। तो आखिरी में आप जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुमने बहुत दुश्वारियाँ सही हैं, तुमने बहुत ज़्यादा अत्याचार सहे हैं। मैं मानती हूँ तुम अभी कम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी शिक्षा की जो दौड़ है वो भी बहुत दूर है, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो इस तरह के बाबा हैं ये तुम्हारा उद्धार नहीं करते, ये अपना उद्धार करते हैं। देखिए, मेरा यही संदेश है, मैं अपने बहुजन समाज के आगे हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ। मैं अपना सर कभी नहीं झुकाती हूँ, मेरा 33 करोड़ देवी देवताओं के आगे नहीं झुका, मेरा किसी बाबा के आगे नहीं झुकता, लेकिन मैं अपने समाज के आगे हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि तुम्हारा जो उद्धार है वो किसी भी बाबा, देवी देवता, ढोंगी, पाखंडी या तांत्रिक के
यहाँ जाने से नहीं होगा। तुम्हारा उद्धार बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में उतारने, उन्हें स्वीकार करने से होगा। ये संदेश अगर तुम सुन रहे हो तो अपने लाखों करोड़ों इस समाज को ये संदेश पहुंचाओ, क्योंकि इन बाबाओं के चरणों में जा जाके हमारा समाज रोज मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, आबरू लुट रही है। कांशीराम साहब कहते थे 5-5 रुपए में मेरे समाज की औरत अपनी इज्जत लुटवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी दुर्वासियां हैं, बेबसी है, उनकी गरीबी, उनकी मजबूरी है। वो इतने मजलूम हो चुके हैं कि वो मजबूर हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति को अगर तुम्हें अपने समाज की बहन बेटियों की आबरू की चिंता है तो इन्हें सत्संगों में जाने से रोको। बाबा तुम्हारा उद्धार नहीं करते, तुम गरीब के गरीब रह जाते हो और बाबा अमीर हो जाते हैं। तो गरीब से अगर तुम्हें अमीरी की ओर जाना है तो तुम्हें बाबा साहेब को पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें अशिक्षा से शिक्षा की ओर जाना है तो बाबा साहेब को पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में जानो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा उद्धार होना जरूरी है तो तुम्हारे लिए ये भी ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पता होना चाहिए।